सब कुछ अच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने हमें फिर से यहाँ पे इकट्ठा किया। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का जो बात है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने यूं सिखाया कि जो एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक, उस पर मुद्रा की गई थी और यूहन्ना रोता है क्योंकि उस पर मोहर की गई थी, मुद्रा की गई थी। उसको पढ़ने के लिए, उसके अंदर देखने के लिए कोई भी काबिल न था, योग्य न था। और यीशु मसीह के आने पर उसके सारे जो वहां के लोग थे बड़े खुश हो गए कि वही एक है जो समर्थ है इसको समझाने के लिए। आने वाले समय का प्रकाश देने वाला है, सिर्फ ये उजाला देने वाला यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने एक के बाद सारी बातों को समझ दी कि क्या क्या यूहन्ना अब होने वाला है अंत समय में। और ये जो छोटी पुस्तक जिस पर मुद्रा की गई थी, उसको अंत समय के लिए मुद्राकित किया गया था। आज हम ये जो छठी मुद्रा है या फिर मोहर है, उसको खोला जाता है, उसके विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रकाशित के 6 अध्याय 12 पद से जो 17 पद है, हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रभु में सहाय करे, आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। ये सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने हमें ये अनुग्रह दिया। आज प्रभु इकट्ठा किया है, वचन का अध्ययन करने के लिए हम आए हैं। प्रभु, संसार में कई सारी बातें चल रही है और हम प्रभु आज आपके उपस्थिति में झुककर अनुग्रह मांगते हैं, समझ मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं। हमसे बात करो, समझ दो, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आशीष दो, सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो प्रभु, और देखने वाली आंख हमें दो। यूहन्ना ने जो देखा और प्रभु समझा, और आज प्रभु हम वो अध्ययन करना चाहते हैं। हमसे बात करो पिता, यीशु मसीह के नाम में विनती है। बोलो आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यह प्रकाशित के 6 अध्याय 12 पद, ये यहां पे यूं लिखा है कि जब यीशु मसीह ने जो छठी मुद्रा मोहर को जब खोला, पुस्तक की ये मोहर किया गया था, समझ नहीं मिलता था, तो ये यीशु ने प्रकाश दिया। और जैसे मोहर खोली गई, यूहन्ना कहता है, मैंने बड़ा धरतीकंप देखा और मैंने ये भी देखा सूरज जो था वो पूरा काला हो गया। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा जो चांद था वो पूरा लहू से, और तारे को आसमान से गिरते हुए मैंने देखा। जैसे ये मोहर खुली, मैंने और देखा जैसे अंजीर के पेड़ को हिलाया जाता है और सारी अंजीर गिर पड़ती है, ऐसे तारे मैंने गिरते हुए देखा। 14 पद, और मानो जो आसमान है वो लपेटा गया, जैसे कैसा पत्र लपेटने जैसे पत्र लपेटा जाता है, ऐसे इसको लपेटा दी गया। ये मैंने देखा। और देखा जो पहाड़ थे और जो टापू थे अपनी जगह से हट गए। 15 पद, और मैंने देखा राजाओं को देखा, ये धरती के मैंने देखा। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान को देखा, और सरदारों को देखा, और धनवान को देखा, और सामर्थी लोग, और हर एक दास, और जो सामर्थ खुद को मानते थे, मैं सामर्थ्य आदमी, उसको भी मैंने देखा। और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। तो यहाँ पे देखा मैंने लोगों को भागते हुए देखा। ये सारे राजा, ये सारे बलवान लोग, ये सारे धनी लोग, ये सारे लोगों को मैंने गुफाओं में भागता देखा और चट्टानों में चढ़ते हुए उनको देखा। 16 पद, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, और वे इतने घबरा गए थे, डर गए थे, और कहने लगे, चिल्लाने लगे, हम पर गिर पड़ो और हम पर गिर पड़ो, पहाड़ हम पर गिर पड़ो, या हमें मार दो, चट्टान हमें मार दो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, और ये जो सिंहासन पर विराजमान है,
और जो मेमना है उनका बड़ा प्रकोप हुआ है, उनसे हम डरते हैं, हमें छिपा लो या हमें मार दो। 17 पद, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। क्योंकि अब उनका कौन- प्रकोप का भयंकर भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो ये मैंने इतर भीतर सबको भागते हुए देखा। शुरुआत में तो देखा सुरवीर घोड़ा, सफेद घोड़ा, फिर लहू वाला लाल घोड़ा, ऐसे करके यहाँ पे अब देखते ये छठी, ये जो मोहर जैसे खोली, आनंद की बात मिली। बोले मैंने देखा, पर दुख की बात ये, मैंने सूरज को पूरे काला देखा, अंधेरा हुआ हो ऐसा मैंने देखा पाया। ये तो हमने जो पढ़ा 12 से 17 पद, ये क्या है इसका हम अध्ययन करें, प्रभु हमें सहाय करे, आमीन। तो ये जो पुस्तक पे 7 मोहर की गई थी, एक के बाद एक क्या होने वाला, ये छिपी हुई थी। दानियल की किताब में लिखा है ये पुस्तक को तू बंद कर दे, ये कोई नहीं समझेगा एक के अलावा, और वो है यीशु मसीह। समझ आएगा, यीशु मसीह प्रकाश देगा। शैतान क्या करने वाला है, शैतान कैसे आने वाला है और शैतान का राज कैसे होगा, वो मसीह विरोधी जो खड़ा होने वाला है उसका अंत कैसे होगा, और जो झूठा नबी, झूठा आत्मा जो आज तक काम कर रहा है उनका अंत कैसे होगा, इसका दुष्ट आत्माओं का, शैतान इब्लिस, उसका जो अजगर है उसका अंत कैसे होने वाला है, ये अब मोहर कर इनका कैसे धरती पे आना और कैसे उनका सत्यानाश होगा। तो ये पुस्तक सिर्फ यही था जो कैसे उसको मसीह विरोधी को आना, परमेश्वर के विरुद्ध में जो आत्मा ने शुरुआत की कि मैं परमेश्वर समान हो जाऊं, वहां से लेकर उसके संग जो जुड़े हुए, शैतान के संग जितने भी जुड़े, वे सारे कितने और जुड़ना चाहते, इंतजार हो रहा था। और एक समय होगा कि जो जो उसके पक्ष में है वो सारे को एक समय भागना पड़ेगा, जब परमेश्वर का और यीशु मसीह हलवान जो है उनका प्रकोप का दिन आएगा। तो ये छठी मुद्रा खोली गई और यहाँ पे यूहन्ना कहता है मैंने देखा, सूरज को देखा। सूरज, ये बाइबल कहता है कि ये सूरज कौन है, तो ये सूरज, कई लोग तो यीशु मसीह को कहते हैं, कई लोग इज़राइल को कहते हैं, कई लोग ये सूरज को सचमुच जो सूरज चमक रहा है उसके विषय में कहते हैं कि वो गोला जो जल रहा है एक समय होगा अंत में वो पूरा काला हो जाएगा, सूरज काला हो जाएगा, वो उजाला न देगा, और फिर तो प्रभु के उजाले में लोग को चलना पड़ेगा, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा और फिर कुछ देख नहीं पाएंगे लोग। अरे रात को सूरज के बिना लोग देखते, हमारे पास लाइट है, एडिसन ने किया है एक नया इन्वेंशन, तो वो लाइट बिना ऐसे भी 6 महीने होता है एक जगह पे, अंधेरा होता है 6, फिर भी वो जिंदा तो ऐसे रहते हैं। तो लोग सूरज की बात भी करते हैं। ये सूरज क्या है? 12 पद यहां पे पढ़ेंगे। धरती कम हुआ, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप, भूचाल, भूकंप हुआ, भूकंप, भूकंप हुआ, कई भाषांतर में भूचाल। तो भूकंप हुआ, ये भूकंप क्या है? ये भूकंप क्या है? जैसे प्रभु ने कहा मत्ती की सुसमाचार 24वें अध्याय में, ठहर ठहर भूकंप हो गए। अब कोई नई बात नहीं है, भूकंप तो रहते ही होते ही है, लकड़े के घर में लोग रहते हैं। अभी तो अच्छी तरह से समझ गए भूकंप कहाँ पे आता है और भूकंप कैसे आता है, समझ गए भूकंप से कैसे बचना है, सब कुछ समझ गए आज संसार के लोग। भूकंप से बचने के लिए सारे रास्ते लोगों के पास हो चुके हैं। थोड़ी घंटी बज जाएगी, पता चल जाएगा भूकंप आ रहा है, घर में समझ आ जाएगी। यह भूकंप ये क्या है? शुरुआत होती है भूकंप से। ऐसे तो कई भूकंप आते हैं, पर ये जो भूकंप है ये क्या है? ये कोई गिरने वाला है, आसमान से कोई टपकने वाला है, उसका ये भूकंप है। प्रकाशित के 12 अध्याय 9 पद में लिखा है, आसमान में एक समय जो युद्ध होने वाला है और वहां से जो अजगर है, शैतान है, उसको फेंका जाएगा, क्योंकि वो मिखाइल के साथ, और मिखाइल उसके दूत और शैतान और उसके दूत, उनकी लड़ाई चलेगी और उनको फिर से स्थान न मिलेगा और उनको पटका जाएगा, उनको फेंका जाएगा। और यहां पे यूं लिखा है 9वें पद में, तब वह बड़ा अजगर, वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता जो है, इब्लिस और शैतान
उसको कहते हैं, और सारे संसार का भरमाने वाला और है, वही जो सारे संसार को भरमाता है, उसकी ही बात हो रही है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया उसको पृथ्वी पर गिराया जाएगा, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए ये गए। सारे को गिराया जाएगा। जैसे धरती पे ये आएंगे, धरती कम होगा, ऐसे धरती कम। प्रभु, एक बार बाइबल का वचन में लिखा है, जब प्रभु आएगा धरती कम होगा, जब दूत आए धरती कम हुआ। देखो यशाया उसका 29 पद 6 अध्याय 6 पद, प्रभु आने वाला है, सैन्यों का यहोवा जब लोगों की मुलाकात लेगा, सूजी लेगा, सुधी लेगा। यशाया 29:6, सेनाओं का यहोवा अचानक बादल गरजाता, भूमि को कंपाता और महाध्वनि करता, भवंडर और आंधी चलाता और नष्ट करने वाली अग्नि भड़काता हुआ उसके पास आएगा। आमेन। तो वो जब आएगा, ये सारी बात लिखी है, ऐसे 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 होगा। मूसा के समय जब प्रभु आया, वहां पे भी लोग डर गए आग में। वो यहां पे भवंडर लिखा है, भवंडर लिखा है, फिर लिखा है आंधी लिखा है, अग्नि की ज्वाला लिखा है, धरती कम लिखा है, और जैसे थंडर्स, वो जो आसमान से ओले बरसते, ऐसे प्रभु आएगा। जकारिया 14 अध्याय 5 पद, वो जकारिया ये 14 अध्याय 4-5 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, प्रभु जब उतरेगा, धरती पर आएगा, तब वो तो जैतून के पर्वत पर आएगा, उसके पैर वहां पे टिकेंगे। जैसे वो आएगा, वहां पे लिखा है एक बड़ा भूचाल, भूकंप हो जाएगा और धरती फट जाएगी। 4-5 पद में यूं लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत तो बड़ा। जब आसमान से कोई आता है, ये फट जाता है। इसके विषय में मैं कहता हूं, सामान्य धरती कम नहीं है, ये आना धरती कम है, किसी का गिरने का धरती कम है। और दूत भी जब आते तभी भी भूकंप हुआ था। मत्ती 28 अध्याय 2 पद, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 2 पद। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। एक दूत स्वर्ग से उतरा। धरती कम नीचे वो जो लेयर होते, जो हट जाते हैं और जगह होती है, फिर वापिस कुछ होता है, ऐसे करके धरतीकंप का सारा ज्ञान संसार में है। पर यह भी है सच्चाई कि परमेश्वर जब उतरता है तब भूकंप। दूत जब बड़ा या उतरा कब्र के पास यीशु मसीह के, तब वहां पे भी एक भूकंप हुआ। यीशु मसीह जब मर के प्राण छोड़े तभी भी भूकंप हुआ, क्योंकि वो जो प्रभुओं का प्रभु है, उसने प्राण छोड़ के वो चला गया, नीचे चला गया। ये प्रकाशित के 12 अध्याय 12 पद में लिखा है, हे धरती के लोग, आपको अफसोस या फिर आपको हाय, आसमान में रहने वाले आप धन्य हो, वहां से शैतान निकलकर धरती पे आ गया। 12 पद, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो। तो क्यों आसमान में रहने वाले आनंद करें? हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि वो गिर पड़ा है। जो तारा है, वो जो तारा वो नीचे आ गया है, शैतान तुम्हारे पास आ गया है, इसीलिए एक भूकंप हुआ और तुम पर हाय। अब शुरुआत हुई। तो ये जैसे मुद्रा को तोड़ा गया, खोला गया, पुस्तक की मोहर खोली गई, देखा भूचाल, भूकंप देखा। क्यों? कोई आ गया है। और ये बात है कि अब जो होने वाला है, सूरज पूरा काला हो जाएगा। बड़ी चमक दे रहा था सूरज, बड़ी रोशनी दे रहा था, सब लोग उससे थर थर कांपते थे, सब लोग उससे डरते थे, वो सूरज से। और वो और कोई नहीं, वो तो इज़राइल है। तो अंत शैतान का, और जो दूत उससे उतरे हैं या फिर नीचे से जो दुष्ट आत्मा निकले हैं और मसीह विरोधी जो निकला है, झूठा नबी जो आया है, इन पर अब ये लोग हुकूमत धरती पे करने वाले हैं। और यहां पे लिखा है कि धरती पे रहने वाले को हाय हाय, क्योंकि शैतान क्योंकि शैतान
क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। तो शैतान को नीचे गिराना ये बड़ी बात का इंतजार हो रहा था। शैतान कब आए? मसीह विरोधी तो आज संसार में कई सारे पैदा भी होते, निकलते भी, असली भी निकलते, नकली भी निकलते, थोड़े समय के लिए भी होते। कई लोग माइकल जैक्सन को कहते थे, कई लोग कई फादर को कहते थे, कई पोप को कहते थे ये एंटी क्राइस्ट है, वो एंटी क्राइस्ट है, ये प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर एंटी क्राइस्ट है, ये अपना या पीएम ये है। ऐसे कई लोग कहते हैं ये मसीह विरोधी, ये मसीह विरोधी है। मसीह विरोधी जो है वो अलग है। कई लोग तो कहते लादेन वो फिर से आएगा आएगा लोग कहते हैं। बरोड़ा में ऐसे लोग हैं जो ऐसा सुनाते और वो उसका इंतजार करते। मसीह विरोधी जो है वो एक है, एक ही है, उसका इंतजार हो रहा है और उसका राज संसार में होगा। और साथ में उसको बल देने वाला जो है, जो उसको खड़ा करने वाला जो है, वो है उसका पिता शैतान, दुष्ट आत्मा। वो उसका समय लिखा है कि उसको पता चला मुझे आसमान से तो गिराया, अब जब मैं धरती पे आया हूं समझ गया हूं मेरा समय यहां पर भी कम है। वहां से जगह गई, अब यहां पर भी मेरी जगह जाएगी। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 18 पद। फिर बिजलियां चमकी, बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। तो ऐसा बड़ा जो भूकंप लिखा है, ये बड़ा भूकंप क्या है? ऐसे तो कई सारे भूकंप, बड़े बड़े भूकंप होते हैं। ये भूकंप क्या है? 19, 21 पद और 21 भी पढ़ेंगे। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। देखो, ये जैसे भूकंप आया 3 टुकड़े हो गए नगर के, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। तो प्रभु को जो गुस्सा आया है, अब मैं देख लूंगा इन लोगों को। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और टापू टल गया, और पहाड़ों का पता न पहाड़ चला। का भी पता नहीं चला। आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। तो परमेश्वर का क्रोध, कोप, श्राप कहो, सारा उंडेला जाएगा ये अंत समय में। जैसे जो शैतान धरती पे फेंका जाएगा और उसका जो समय, उसका अंतिम समय रहेगा और सब लोग भाग जाएंगे। यहां पे लिखा है, जैसे हमने पढ़ा कि धरती पे रहने वाले को हाय हाय, ऐसा धरती कम नहीं हुआ, वैसा धरती कम। मत्ती 24 अध्याय 21 पद। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। भारी कलेश किस पर होगा? जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। तो यहां पे लिखा है ऐसा होगा जो कभी हुआ नहीं है। सूरज, और लिखा है सूरज तुरंत काला हो गया। प्रकाशित के 12 अध्याय पहले पद में जो सूरज की बात की गई वो याकूब की बात की गई है। इज़राइल उसका दूसरा नाम है, उसकी बात की गई है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और इज़राइल को सूरज कहा गया है, यानी याकूब को सूरज कहा गया है। जैसे हमें पता है कि यूसुफ, याकूब के 12 बेटे थे, तो 12 तारा की भी इधर जिक्र किया गया है 12 अध्याय में ही। तो यूसुफ जो था उसको सपना आया था और उसने देखा था कि मैंने देखा सपना में सूरज को मेरे आगे झुकते हुए, मैंने देखा 11 तारा, मैं भी एक तारा था, मैं बीच में खड़ा था, 11 तारा मेरे आगे झुकते थे। और मैंने देखा चांद को भी देखा, मेरे आगे झुकते हुए देखा। ये यूसुफ का सपना था, सूरज, चांद और तारे। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 9 पद। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। उसने वर्णन किया यूसुफ ने, मेरे भाइयों सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। मैंने और एक सपना देखा। क्या देखा? कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और याकूब ने कहा, बेटा कैसा सपना है, मैं और तेरी माँ क्या तेरे आगे झुकेंगे? तो चांद को माँ को बद दर्शाया और ये
याकूब ने अपने आप को सूरज कहा। तो यहां पे जो हम ये देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, सूरज वो इजराइल की प्रतीक है। मत्ती 24वां अध्याय उसका 29 पद, यीशु मसीह ने कहा जैसे वो कलश शुरू होगा वैसे ही सूरज जो होगा वो बुझ जाएगा। शैतान से ही इजराइल की आफत शुरू हो जाएगी। 29 पद, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखो सूरज अंधियारा हो जाएगा। इजराइल जो आज बड़े सामर्थ्य में है और सबसे पावरफुल हो जाएगा, पर अंधेरा हो जाएगा। क्यों? खुद शैतान वो धरती पे आ जाएगा। और चांद के लिए लिखा है, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां, और प्रभु यीशु ने कहा आकाश की शक्तियां क्या है, समझाया। आकाश के पंछी क्या है, प्रभु ने ही समझाया। पौलुस भी कहता है आसमान के अंधकार के सत्ता दुष्ट आत्माएं है। तो दूतों को भी जो गिरे गए शैतान के, उन्हें कहा गया है तारे गिने गए, उनको कहा गया है। प्रभु कहता है उनको तारे को नाम लेके प्रभु बुलाता है। उनको दूतों को भी तारा कहा जाता है, प्रभु के दासों को भी तारा कहा जाता है, प्रभु के चेलों को भी प्रभु ने ज्योतिया कही। तो कई जगह पर तारे का अर्थ किया गया है। ऐसे यहां पे यूं लिखा है कि सूरज अंधकार हो जाएगा तुरंत वो कलेश के समय, और चंद्र अपने उजाला न देगा और तारे गिरेंगे। अब ये जो बात लिखी है, तो तारे जो है, तारा तो बहुत बड़े होते, सूरज से तो कई गुना बड़े होते, लाखों गुना कहे, बहुत बड़े बड़े। सूरज तो एक कहे एकदम, माफ करो, चंद्र जो अपना धरती जो एकदम छोटा है, बड़े बड़े तारे हैं। क्या तारे इतने बड़े बड़े गिरेंगे? नहीं, तारे की बात नहीं है, वो तो दुष्ट आत्मा की बात है, जो हमने 12 अध्याय में पढ़ा कि वो शैतान को फेंका गया, उसको अकेले को नहीं, उसके साथ उसके जो तारे थे, उसके साथ उसके जो दूत थे, उनको भी नीचे डाला गया। प्रकाशित के 6 अध्याय 12 पद, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ? और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। के तारे पृथ्वी पर ऐसे कैसे गिरे? मानो किसी ने जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। कच्चे फल झड़ते हैं, ऐसे देखा एक एक करके सारे फट 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 नीचे आने लग गए। दुष्ट आत्मा सारे जो बड़े बड़े उनकी स्तुति करती थी, लोग आराधना करते थे, उनको देवता मानते थे, भगवान मानते थे, पूजते थे, ये सारे धरती पर टप 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 करके गिरने लग गए। कोई भी उपेय नहीं रहा, एक भी दुष्ट आत्मा आसमान में नहीं रहा। मानो प्रभु ने जैसे हिलाया हो, आंधी ऐसे करी हो कि सारे जो अंगूर है कच्चे सारे गिर पड़े जैसे। तो ये जो समय होने वाला है, सारे दुष्ट आत्मा, सारे शैतान की शक्तियां और शैतान खुद और जो मसीह विरोधी है वो धरती पर होगा, और झूठा नबी भी होगा, ये सारे धरती पे राज करेंगे। और इसकी वजह से हाय हाय होगी धरती पर। और जो समय आने वाला है, याकूब का दुख का समय, बहुत अच्छी बात लिखी है, उसका रोने का समय, उसका विलाप करने का समय, इजराइल का दुख का समय एक आने वाला है। उसे ही कहा जाता है सूरज अंधकार हो जाएगा, रोएगा, काला हो जाएगा, उसकी ज्योति बंद हो जाएगी, याकूब का दुख का समय हो जाएगा शुरू। यिर्मयाह 30 अध्याय 7 पद, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी वो होगा, दिन क्या भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, उसके समान कोई दिन नहीं। तो यही चर्चा है, कौन से दिन? जब बड़ा कलेश होगा इजराइल के ऊपर। वह याकूब के संकट का समय होगा। उसे कहा जाता है याकूब का संकट का दिन, उसे कहा जाता है याकूब के दुखों का दिन शुरू, इजराइल का दिन समाप्त। सूरज पूरा अंधकार हो जाएगा, जो सूरज चमकता है वो अंधकार हो जाएगा। यशायाह 40:10 अध्याय का 21 पद,
वहां पे लिखा है याकूब में से बचे हुए लोग याकूब में से जो बचे हुए लोग रह गए पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। प्रभु के और फिरेंगे। प्रभु बचा लो, दुष्ट आत्मा आ गया है, शैतान आ गया है, मसीह विरोधी है, वो तो था ही पहले से, ये शैतान भी अभी धरती पे आ गया है, सारे उसके साथ दुष्ट आत्मा भी धरती पे आ गए, क्या हमें तबाह करने के लिए। पर पता नहीं है उनको, इस्राएल के लोगों को, कि उनको फेंका गया है, और इसीलिए ये यहां धरती पे रहने वाले के लिए हाय हाय होगा। और बचे रहेंगे याकूब के बच्चे, वो परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। यशाया उसका 58 आगे 58 अध्याय 1 पद। गला खोलकर पुकार, इस्राएल के लोग आप पुकारो, रो रो रो, कुछ न छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, हाँ मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात उनको याकूब के बता, मेरे लोगों को अपना अपराध बताओ, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। बता दे क्या गलती हुई है, बता दे। यीशु को माना नहीं, यीशु को पहचाना नहीं, अपना बेटा समान उनको लगेगा कि ये तो हमारा ही इज़राइल, ये तो हमारा ही बच्चा, ये तो हमारा यहूदा का ही बेटा, दाऊद का ही बेटा, और हमने उसको इनकार कर दिया, हमने पहचाना नहीं। उनके पाप को भान करवा, याकूब को अपने पाप दिखा, इज़राइल को पाप दिखा। ये क्या है? तो यही पाप उनका था कि उन्होंने जैसे लिखा था कि देखो मैं राजा भेज रहा हूं, आपने उसको पहचाना नहीं। ये जखारिया में लिखा था राजा को भेज रहा हूं, और जखारिया में ही लिखा था कि आप अपने एक बेटे के लिए रोते हो, ऐसे आप मैं विनती का आत्मा में भेजूंगा, आप रोगे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 27 पद। तो वो समय में धरती पे दुष्ट आत्मा आ जाएंगे, और वो समय में इज़राइल पूरा डर जाएगा और अंधकार हो जाएगा। पर बचे हुए यानी चुने हुए जो लोग रहेंगे, सही में इज़राइल जिसको कहा जाता है, इज़राइल उसे कहा जाता है जो नया जन्म पाता है, वो सारे इज़राइल वचन के बच्चे हैं। ऐसी भविष्यवाणी की गई थी व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 27 पद में। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, प्रभु आप इनको याद करना, याद रखना, अब्राहम, इसहाक और याकूब, और इन लोगों की कठोरता, और ये इज़राइल के जो लोग हैं, मूसा ने विनती करी थी, ये इज़राइल के लोग जो है उनकी कठोरता पर ध्यान मत देना, इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर। प्रभु मत ध्यान दो प्लीज। आप याकूब को याद रखो, आप इसहाक को याद रखो, आप अब्राहम को याद रखो। बच्चे तो ऐसे हैं ही, पहले से बिनती है, और यही बिनती आगे जाके काम करता है। आमोस 6 अध्याय 9 पद। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। आमोस 6 अध्याय का 8वां पद, 6 अध्याय 8वां पद। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। क्या वाणी है? परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खा कर कहा है, मेरे पर जीन जान के, मेरे दिल के शपथ, या मेरी खुद के नाम का शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है, याकूब जिस पर घमंड करता है, उससे मैं घृणा और मुझे उसके नफरत है, और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। तो एक समय आएगा, शत्रु धरती पे आएगा, मैं उसके वश में कर दूंगा। तब इनको पता चलेगा हमने गलती करी, हमें लगता था यहोवा हमारे साथ है, पर हम शत्रु के हाथ में आ गए। और शत्रु साधारण इंसान नहीं, आत्मा हो गए, सारे दुष्ट आत्मा। आमोस 9 अध्याय का 8 पद। देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है। किस पर लगी है? ये पापमय राज्य पर, इज़राइल पर। और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश न करूंगा। पर मैं याकूब को पूरे नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो प्रभु को गुस्सा तो आएगा, पर जब उसे क्रोध होगा कि तूने मेरे बच्चों को परेशान किया है, इज़राइल के बच्चे को परेशान किया है, तब प्रभु नहीं छोड़ेगा और सारे लोग भागते इधर तिधर हो जाएंगे। ओबद्याह 1 अध्याय 18 पद। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना, याकूब का घराना यानी बार कुल की ही बात की गई है। याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना
खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। तो प्रभु ने ये बात पहले से भविष्यवाणी की है कि ऐसा ऐसा होगा। तो ये कब होने वाला है? जब दुष्ट आत्मा, शैतान कहते, वो धरती पे आएगा और उसके साथ जो उसके फरिश्ते धरती आसमान में है, दूत वे सारे गिराए जाएंगे। तब सारी तबाही शुरू हो जाएगी और वही है अंत समय। यूएल 1:13 में लिखा है, कई लोग तो पश्चाताप करेंगे। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। हाँ, हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्ध अब नहीं होंगे। तो ये बात है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर तुमसे खफा है, दूर चला गया है और अब आपको रोना ही है। यही योएल की जो किताब है अध्ययन करे तो उसमें सब अंतिम बात ही की गई है। पहले विनाश की बात की गई है, फिर उद्धार की बात की और फिर न्याय की बात की गई है, यानी अंत जो 1000 साल है उसकी बात की गई है। वही 3 अध्याय में ये होता है। योएल 2 अध्याय 25वां पद, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये जो आकर खा गए, जो टिड्डियां खा गई है, और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल के जिसमें के तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी। मैं जानता हूं इज़राइल के लोग, जो पहला आया, घोड़ा आया, दूसरा, तीसरा, और उन्होंने कैसे तुम्हें पायमाल क्या खत्म किया, ये मैं जानता हूं। 26 पद, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे, पर मैं आशीष देता हूं, तुम खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। कब करोगे? जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आमीन। तो ये होने वाला है, पूरे मन बदल जाएंगे और प्रभु जब बैठेगा सिंहासन पर, तब जो सारे गिरे हैं, तारे गिरे हैं, दुष्ट आत्मा वे डर जाएंगे और जो लोग भी है वो भी यहां वहां हो जाएंगे जब प्रभु अपना क्रोध दिखाएगा। और वहां के समय होगा कटोरे का समय होगा। 27 पद आगे, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ। हाँ। और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो ये जो बात है, हमें लगता है कि ये तो प्रेरित काम 2 अध्याय में जो प्रभु के पवित्र आत्मा जब पेंटिकोस्ट के दिन आया उसका लगता है, पर वहां पर यदि हम पढ़े तो वहां पे यूं लिखा है कि मैं पहली बरसात और अंतिम बरसात भी भेजूंगा। तो प्रभु एक समय अपने लोगों पर अनुग्रह भी करेगा। जैसे शुरुआत में हुआ वैसे अंत समय में भी होने वाला है। जुड़ने वाले हर एक प्रभु के साथ जुड़ने वाले, इज़राइल के साथ जुड़ने वाले जुड़ जाएंगे अंत समय में, एक के साथ जुड़ जाएगा। प्रकाशित के 6 अध्याय इसका 13 पद, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। तो ये क्या है? तो प्रकाशित के 12 अध्याय 7 पद, शैतान और उसके जो दूत है वो गिरने वाले, धरती पे आने वाले, उसका चर्चा, उसकी बात की गई है। प्रकाशित और लूका सुसमाचार 21 अध्याय 24 पद। तो ये जो आने वाले दुष्ट आत्मा है, शैतान है, तब इज़राइल में लोग उनका भागना होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तो शैतान बड़ा गुस्सा करेगा वो समय, और वो उसके साथ जो सारे दुष्ट आत्मा धरती पे रहोगे। और यहां पे लिखा है विदेशी अन्य जाति का समय उनका रहेगा, और जब तक समय पूरा ना हो तब तक वे अपना काम करते रहेंगे। और इज़राइल जो है वो पूरा काला हो जाएगा, सूरज पूरा काला हो जाएगा, क्योंकि जो तारे उन्हें गिराया जाएगा। आंधी हुई, ऐसे लिखा है, आंधी हुई। क्या है? जैसे आंधी होती है और पेड़ पे
अंजीर गिर पड़ते हैं, कच्चे अंजीर, तो ये आंधी क्या है? प्रकाशित के 7 अध्याय पहले पद में लिखा है कि 4 दूत, जिनको भी दूतों को भी आंधी कहा गया है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। हाँ। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे तो हुए थे। हवा, ये हवाओं को थामे हुआ है, थामे हुआ कि आपको किसी को नाश नहीं करना है। तो ये जैसे जो हवा होगी, ऐसे ये भी इनको परमिशन कहो, इजाजत कहो, आएगी वो समय और वो दुष्ट आत्मा धरती पे आ जाएंगे। उनको बांध के रखा है, उनका समय है, तब तक वो आसमान में दुष्ट आत्माएं जो है, शैतान, उसके साथ साथी जो दूत है, वे सारे वहीं पे रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए? क्योंकि आधी जो है उनको थाम के रखा है। जैसे छोड़ा जाएगा ये सारे नीचे आ जाएंगे। ये आत्मिक अर्थ है। प्रकाश 12 अध्याय इसका 17 पद। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो और इज़राइल के लोगों के पीछे शैतान रहेगा। मंडली के पीछे नहीं लिखा है, स्त्री के पीछे। स्त्री का जिक्र किया गया है, मंडली का जिक्र नहीं किया गया है। ये स्त्री कौन है? तो 12 अध्याय पहले पद में ही हमने पढ़ लिया। वो स्त्री क्या है? तो वो इज़राइल की बात की गई है। तो ये इज़राइल के बच्चे बाकी के जो है, उन पर शैतान क्रोधित होगा, जो यीशु को मानने लग गए हैं इज़राइल में से, और परमेश्वर को तो मानते ही है, और यीशु को भी मानने लग जाएंगे, गवाही देते हैं यीशु की। उन लोगों पर शैतान अपना क्रोध उंडेल देगा। दानियेल की किताब 9 अध्याय 26 पद। अन्य जाति का समय वो होगा, और जब तक पवित्र जगह का नाश न हो जाए तब तक वो शैतान सब कुछ करेगा। 26 पद। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा, और आने वाला जो प्रधान है, यीशु तो आ गया, अब आने वाला जो प्रधान है, आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो तो करेगी। एक ऐसा समय आने वाला है, ऐसा राजा आने वाला है, ऐसा प्रधान पैदा होने वाला या आने वाला है, जो पवित्र नगर को खत्म कर देना चाहता है। परंतु उस जहां प्रधान पे का लोग यहोवा की विनती करते, जहां से लोगों ने विनती करी है और आग उतरी है, ऐसी जगह पर शैतान को बड़ी नफरत है। पवित्र जगह को और पवित्र नगरों को खत्म कर देगा। 14 प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय इसका 14 पद। क्या लिखा है? आकाश ऐसा सरक गया। ये आकाश सरक गया, ये क्या है? तो ये वो जगह है जहां पे दुष्ट आत्मा शैतान रहता है। वो जगह ही खत्म हो जाएगी। हम 3 आसमान में मानते हैं, संसार के लोग तो 7 आसमान में मानते हैं। हम क्रिश्चियन लोग 3 आसमान में मानते हैं। तीसरे आसमान पर परमेश्वर का राज है, दूसरे पर परमेश्वर के जो दूत है, यीशु मसीह के लोग जो है, उसकी जगह है। और पहला जो आसमान है, यानी वो शैतान और दुष्ट आत्मा जो है, उसकी ताकत वहां से चलती है, उसके फरिश्ते वहां पे रहते हैं। तो वो जो आसमान है वो चला गया, क्योंकि वो जगह ही चली गई। वहां रहने वाले ही धरती पे आन पड़े, गिर पड़े। प्रकाश के 12 अध्याय 7 पद में जो हमने पढ़ा कि आसमान में लड़ाई हुई, तो कहां पे? परमेश्वर के आसमान में, तीसरे आसमान में नहीं, दूसरे आसमान में, जो पारदेश कहा जाता है, जहां पे जो हमने प्रकाश के 2 अध्याय में पढ़ते हैं। क्या वो नहीं? तो कौन से आसमान में युद्ध चला? 7वां पद। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। तो ये कौन से स्वर्ग में लड़ाई हुई? तो ये पहले स्वर्ग में लड़ाई हुई। ये पहला आसमान है जो चला गया, खत्म हो गया। वो जगह में जहां पे डेरा था दुष्टात्माओं का, शैतान का, अंधकार की शक्तियों का, जहां से वो काम करते हैं धरती पर, जहां से वो आते हैं धरती पर, चले जाते हैं। वे जो दुष्ट आत्मा की जगह है, वो जगह मानो एक पुस्तक को कैसा करता है? बाइंड करते, उड़ा दिया। क्या है?
लपेटा दिया, लपेटा गया, लपेटा गया। 6 अध्याय का 14 पद। आकाश ऐसा सरक गया सरक गया, सरक गया, मानो जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, ऐसे वो चला गया। तो ये आसमान, कौन सा आसमान चला जाएगा? पिता का नहीं, दूसरा आसमान जो प्रभु के स्वर्गदूत है और यीशु के सारे संत है, वो जगह नहीं। युद्ध तो कहां हुआ? तो पहले आसमान में हुआ, तो वो चला गया, ऐसे यहां पे लिखा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान धरती पे आया, धरती का हुआ, उसके साथ साथ सारे उसके दूत भी, दुष्ट आत्मा कहते हैं हम उसको, वो भी धरती पे आन पड़े। तो प्रकाशिक 6 हमने जो पढ़ा 12 अध्याय 7 और 8 पद, क्योंकि शैतान जानता है कि मेरे लिए थोड़ा ही समय है। 8वें पद में लिखा है, शैतान फिर से वो पहले आसमान में जाने का कोशिश करी, जा न पाया। 8वां पद, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही, तो जगह न मिली, तो ये जगह चली गई। उत्पत्ति पहला अध्याय यदि पढ़े, 7-8 पद पढ़े, तो वहां पे प्रभु ने जो संसार धरती की रचना करी, ये धरती की जो रचना हुई, पहले शुरुआत में तो कैसी थी धरती? पानी में भिगोई, पानी में डूबी हुई थी, पर पानी पूरा इतना सारा, ढेर सारा पानी था कि धरती दिखाई नहीं देती थी। धरती के ऊपर 15 जो बड़ा पर्वत है, उस पे भी 15 हाथ कहो, इतनी ऊंचाई पे पानी पूरा भरा हुआ था। और उतना पानी जो था, उसमें प्रभु ने पानी से जुदा किया, यहां पे 7वें पद में लिखा है, और उसमें जो जगह बनाई, वो ही जगह कहते पहला आसमान, और वो जगह पर दुष्ट आत्मा रहते हैं। 7वां पद, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को, नीचे का जल ऊपर के जल में अंतर किया, अलग किया, और वैसा ही हो गया। 8वां पद, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश जो कहा। अंतर हुआ उसको आकाश कहा गया। और वहां पे नहीं लिखा है और प्रभु ने देखा बड़ा सुंदर है या अच्छा है, वो नहीं हुआ। क्यों? वो अंतर है, वो चला जाने वाला है, वो खत्म हो जाने वाला है, वो है ही नहीं। शैतान की जो जगह है वो ही चली जाएगी, फिर तो सिर्फ हमारा परम पवित्र स्थान रहेगा, पवित्र स्थान ही रहेगा। परमेश्वर की जगह रहेगी, परमेश्वर के लोगों की ही जगह रहेगी। याजक कहां रहते थे, या फिर जो प्रभु के दास थे, वो तो पवित्र स्थान में, और परमेश्वर की उपस्थिति कहां आती थी? वो परम पवित्र स्थान में रहती थी। प्रकाश 6 अध्याय का 15 पद, 14 पद, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। देखो यहां पे लिखा है टापू टल गए, जो पहाड़ थे वो भी सरक गए। आज पहाड़ संसार में देखो क्या है? पहाड़ वो है जो राजा कहा जाता है। प्रकाश वाक्य में ये आगे 15 पद पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य 6 अध्याय 15 पद आगे। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। देखो सब भागने लगे, राजा भागने लग गया, धरती के बड़े बड़े लोग धरती पे जो थे, नामचीन जिनकी आराधना लोग करते थे, सारे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि शैतान जो है उससे नहीं डरते थे लोग, पर जो आने वाला अब 7वीं मोहर है और परमेश्वर का जो राज होने वाला है, उसका जो समय आने वाला है और शैतान का समय समाप्त होने वाला है, और लोग परमेश्वर से डरने लग गए कि ये कैसी आफत परमेश्वर ने धरती पर भेजी। कितने सारे दुष्ट आत्मा लोगों को पागल बना दिया। जैसे दुष्ट आत्मा किसी में आता है तो क्या होता है? इंसान पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं होती है, अपने आप को घायल भी कर सकता है, अपने आप को चोट लगा सकता है, अपने आप को एक्सीडेंट करवा सकता है, सुसाइड कर सकता है, सब कुछ वो कर सकता है, उसको समझ ही नहीं है, उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है।
तो सारे दुष्टात्मा का घर जो है, यहाँ पे कई सारा घर तो है, ढेर सारा, वो आ जाएंगे, एक में सब में घुस जाएंगे और पूरा परमेश्वर के लोगों के सामने वो हो जाएंगे। शैतान पहले से मनुष्य घातक या फिर मनुष्य दुश्मन है। यूहन्ना के सुसमाचार 8:44 पे लिखा है, शैतान पहले से लोगों का, इंसानों का शत्रु रहा है और वो फिर धरती पे आएगा। इसीलिए लिखा है प्रकाश के 12:12 में कि अब आपकी आन पड़ी। क्यों? आपको जो मारने वाला, इंसान का जो शत्रु है, खूनी है, झूठा, जिसको बाप, झूठा का बाप कहा जाता है, वो शैतान खुद धरती पे आने वाला है। मत्ती सुसमाचार 24:16-21 पद पढ़ो, तब वहां पे लिखा है, तब लोग जो यहूदिया में वो भाग जाए, पहाड़ों पर भाग जाए। 17 पद में, और मान लो कोई छत पर है घर के, तो वो नीचे भी ना उतरे। 18 पद, कोई और जो खेत में हो, खेत में यदि कोई है, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न वो लौटे, पीछे न वापिस लौटे। 19 पद, उन दिनों में जो गर्भवती, यहाँ पे लिखा है, हाय लिखा है, गर्भवती है या बच्चे को दूध पिलाती है। 19 पद, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, तो हाय हाय होगी। 20 पद, प्रार्थना करो कि आपका भागना ठंडी में न हो, आपका भागना सब्बत के दिन न हो। इज़राइल के लोगों के लिए लिखा है, चर्च के लिए नहीं। चर्च तो सब्बत में मानता ही नहीं। 21 पद, यहाँ पे लिखा है, उस समय ऐसा भारी कलेश होगा। भारी कलेश, तो भारी कलेश जो शब्द है वो है याकूब का बड़ा दुख। इज़राइल को ही परेशान किया जाएगा। साधारण लोग तो शैतान के ही है, उनको चिंता ही नहीं है शैतान को। उसको सिर्फ जो गुस्सा है वो इज़राइल पर। और एक मिखाइल जो है वो इज़राइल के आगे खड़ा रहता है, इज़राइल के लिए विनती करता है या इज़राइल के लिए लड़ने को खड़ा रहता है। एक मिखाइल ही है। और शैतान जो है वो इज़राइल के ही खिलाफ है। शैतान को जो पसंद नहीं है वो एक चर्च और दूसरा इज़राइल। प्रकाश के 17:2 पद, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से तो मतवाले यहाँ हो पे गए लिखा थे। है धरती के कई राजा, बड़े लोग, उन्होंने व्यभिचार किया। यहोवा को त्यागना और अन्य देव को मानना, इसको व्यभिचार कहा जाता है। लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर बोले किसको मानना है? क्या यहोवा को मानना है या बाल को मानना है? आपको किसको परमेश्वर मानना है? शैतान को मानना है या पर यीशु को मानना है? तो लोग चुनेंगे। तो वो व्यभिचार लिखा है यहाँ पे, सारे लोगों ने व्यभिचार ही कर लिया। सच्चा जो जिंदा खुदा है, परमेश्वर है, पति है, धनी है, मालिक है, उसको छोड़कर लोगों ने चुना, अपना अपना देवता चुन लिया। जितने भी धरती पे आ गए उनको अपना अपना परमेश्वर मान लिया है। प्रकाश 18:3 पद, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं। सब जाति गिर गई। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। हाँ। और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। और फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना। ओके, यहाँ पे ये बात है राजाओं ने 17:9 पद, प्रकाशित क्या ये राजा कौन है? तो यहाँ पे प्रभु का वचन सिखाता है कि ये तो सरदार है और ये राजा है। ये पहाड़ कौन है? वो तो राजा है। 9वां पद, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वह 7 सिर 7 पहाड़ हैं। 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वह 7 राजा भी है। तो वो 7 राजा है, पहाड़ राजा है, ऐसे लिखा है। और ये जो चट्टान है वो क्या है? प्रकाश के 16:20 पद, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न चला। पहाड़ भाग गए, रफू चक्कर हो गए। पहाड़ की बात है और खड़क कहो या फिर चट्टान की बात है। पुराने नियम यदि देखो तो पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं चट्टान हूं, मुझे छोड़कर आपने दूसरी चट्टान को क्यों अपनाया?
और लोग जो अन्य जाति है वो तो कहते हैं ये यहोवा इनका जो चट्टान है ना वो साधारण चट्टान नहीं है, हमारी चट्टान से तो कई गुना बड़ा चट्टान है। तो वो अन्य जाति के लोग भी अपने भगवानों को चट्टान कहते हैं। तो ऐसे जो लोग अपने अपने देवताओं को मानते हैं संसार में, यहोवा को प्रभु को छोड़कर, जो उनकी भी चट्टान है, तो ये सारी चट्टान भाग जाएगी। ये लोग कहेंगे अब क्या करें, हमने तो आप पर आस रखी थी कि आप बचाओगे, आप धरती पे आए, इतना सारा हल्ला कर दिया, इज़राइल को भी डरा दिया, हमने आपके शरण आ गए, हमने यहोवा को परमेश्वर को छोड़ दिया, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर अब हम आपको मानने लगे, आप ही हमारी चट्टान और राजा, आप ही हमारे पहाड़। पर ये जो पहाड़ और ये जो चट्टान, ये दुष्टात्मा कहो या धरती के राजा कहो या शैतान या फिर मसीह विरोधी या झूठा नबी, ये सारे किसी की सहायता नहीं करेंगे और संसार के लोग भागते घूमेंगे और कहेंगे हमें बचा लो। 16 प्रकाश 16 पद। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, ये हम पर संसार गिर के पड़ो, लोग डर जाएंगे और कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो एक काम सिंहासन करो, पर आप बैठा ही है, मार दो, हे देवता हमें आप मार दो, हे भगवान हमें आप हमें ही मार दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये जो जिनका हमने इनकार किया है, ये संसार का रचयिता जो है यहोवा परमेश्वर है, उसको हमने छोड़ दिया है, उसको हमने नहीं माना है, हमने आप पर विश्वास किया। तो इनको कहेंगे कि हमें मार दो, चट्टान हमें मार दो। चट्टानों क्या लिखा है, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, बहुवचन है, पहाड़ों और चट्टानों आप हमें मार दो। तो ये पहाड़ कौन है, चट्टान कौन है, तो ये राजा है, और ये राजा धरती के राजा है। चट्टान कौन है, ये दुष्ट आत्मा जो आसमान से गिरे हुए टपके हुए जो तारा सितारे, ये है। और 17 पद पढ़ेंगे, 16 पद। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तो ऐसा समय आने वाला है कि लोग प्रभु से डर जाएंगे और मान लेंगे कि हमने गलती करी है। यहोवा और जो यीशु मसीह है उसके संसार के सारे लोग दुश्मन हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी दाऊद ने भी की। दाऊद ने कहा भजन संहिता 2 अध्याय में कि संसार के लोग एक हो गए और यहोवा आपके विरुद्ध में और मसीह आपके विरुद्ध में, सारे लोग ने एक होकर ये ठान लिया है कि ये दो तो हमें नहीं चाहिए। पर एक समय आने वाला है, दो जब धरती पे आने वाले हैं, यहोवा का राज कहेंगे, परमेश्वर का राज जो आने वाला है और मसीह का जो उसके चेलों का भी राज आने वाला है, उनसे संसार के लोग, दुष्टात्मा भी डरते हैं। एक समय आएगा वो लोग डरेंगे। 17 पद, प्रकाश के 6 अध्याय 17 पद। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा यहोवा है। परमेश्वर का और जो मेमना है यीशु मसीह, उनका समय आने वाला है प्रकोप। तो ये प्रकोप क्या है, कटोरे समय हो जाएगा, एक के बाद एक कटोरा पर धरती पे होता रहेगा और लोग डरते रहेंगे, खत्म होगा। अभी तो हमें खत्म ही होना है, अभी तो समय समाप्ति होगा। अब तो हमारा मसीह विरोधी जो है उसका भी अंधकार हो गया है, राज उसकी ताकत चलती नहीं है, उसके दुष्ट आत्मा लड़ नहीं पाते। अभी आसमान से ऐसी बातें आ रही है, तो ऐसा समय होगा कि शैतान का राज खत्म हो जाएगा। प्रकाश 19 अध्याय 20 पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। तो ऐसा समय आने वाला है कि जो मसीह विरोधी है, जो घोड़ा निकला 1 2 3 4, वो समय उसका डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा आग की झील में। उसके साथ जो मसीह विरोधी के साथ जो झूठा नबी है, झूठा नबी, उसको भी फेंका जाएगा आग की झील में। युगाना युग वो वहीं पे रहेंगे, जिंदा ही उनको फेंका जाएगा। 19 अध्याय 20 पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा
उसने उनको भरमाया, तो जिन पर संसार के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये दो चमत्कार करेंगे, जिससे लोग उनके पास आकर्षित रहेंगे होंगे और सारे लोग ये मसीह विरोधी को अपना लेंगे। कई इज़राइल में से भी चुने हुए भी धोखा खाएंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, पर धोखा खाएंगे, उनको ही मसीह मान लेंगे, अपना प्रभु मान लेंगे और झूठे नबी को भी मान लेंगे। यीशु मसीह जब आया उसके साथ भी एक नबी था, उसका नाम था यूहन्ना। ऐसे इसके साथ भी एक रहने वाला है, उनका झूठा आत्मा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 3 पद पढ़े। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो यहाँ पे ये बात देखते हैं कि जो गिरने वाला है धरतीकंप, बड़ा धरतीकंप होने वाला है, तो ये इसीलिए क्योंकि आकाश के तारे यानी दुष्ट आत्मा को धरती पे उनका राज आ जाएगा, शैतान खुद आ जाएगा, पर एक समय होगा प्रभु इनको जंजीर में ये बांध लेगा, उनका समय। उसके बाद प्रभु का थोड़ा समय रहेगा और इनको छोड़ा जाएगा, और जिसके साथ जो दुष्ट आत्मा है सारे का अंत प्रभु कर लेगा। और ये तो मसीह विरोधी जो है और झूठा नबी जो है और शैतान जो है और उसके साथ दुष्ट आत्मा जो है, यानी ये जो छठी मुद्रा हमने यहां पर पढ़ी कि मोहर जो खोली गई, उसमें ये हुआ कि शैतान भी आ गया मसीह विरोधी के साथ, और जो शैतान के साथ जो दुष्ट आत्मा, उसके भी जो आत्मा है यानी दूत है, स्वर्गदूत है शैतान के, वे भी धरती पे आ जाएंगे और इज़राइल का दुख का समय, याकूब का दुखों का समय होगा, पर प्रभु अनुग्रह में अपने लोगों को बचा लेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहां तक ये 6 मुद्रा का हमने देखा, प्रकाशित 6 अध्याय पूरा 17 पद तक। आमीन। प्रभु सहाय कर समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह प्रभु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। ये एक एक बात को लेकर हमने जो अध्ययन किया, आपने अनुग्रह दिया, धन्यवाद। तारे आसमान से हिलाए गए, फेंके गए और आसमान लपेटे जैसे चला गया, बिखर गया, दिखाई न दिया। प्रभु ये समय होने वाला है। धन्यवाद, आपने प्रभु ये बात को समझाया। सिर्फ यही नहीं कि शैतान का बड़ा जोर रहेगा और दुष्ट आत्मा धरती पे हर वक्त काम करता रहेगा, पर उसका भी अंत है, यह आपने हमें बताया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक बातों का समय है और यह भी समय समाप्त हो जाएगा। शैतान खुद जानता है यदि मुझे धरती पे फेंका गया या फिर मैं धरती पर आ गया तो मेरा समय समाप्त हो जाएगा। हम यही चाहते, प्रार्थना करते, शैतान जल्दी धरती पे फेंका जाए। हम यही प्रार्थना करते, शैतान जल्दी धरती पे फेंका जाए, जिससे उसकी आंख मन खुल जाए और वो जान पाए कि मेरा समय समाप्त होने आया है। उसको समझ में आ जाए उसका समय पूरा होने आया है। वो भूल गया है आप न्याय करते, वो भूल गया है आपकी सामर्थ्य, वो भूल गया है आपकी उपस्थिति, वो भूल गया है आप आज भी वही बोलते हो और वही करते हो। आपने जो ठाना है प्रभु वही होने वाला है और आपके वचन एक एक पूरे होने वाले हैं। आप प्रभु, आपने कहा आसमान टल सकता है, धरती चली जा सकती है, पर मेरे वचन, मेरी बातें नहीं टलेगी। आपने जो कहा, आपने जो ठाना वही होगा और हम आमीन कहते हैं। प्रभु धन्यवाद बातों के लिए। ये बोई जाए सोगना फल लाए और उजाला हर एक मेरे भाई बहनों को मिले और ये सच्चाई में जुड़ने वाले हर एक यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से भरपूर रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे और उजाला पाए और समझ पाए। छू लो मेरे भाई बहनों को और उनको सारी बातों में से, बंधन में से मुक्ति दो और समझ दो, आनंद दो, शांति दो। यीशु मसीह आपके नाम में मेरे हर एक भाई बहन आशीषित हो। आमीन, आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। मैं दिन भर की रोटी आज हमें देना
और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। स्मरण दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Shalom, shalom, shalom.